बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन हक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिविलियन। सबसे पहले तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत को जो ख़तरा था वो अब तकरीबन टल गया है और इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब की गुज़िश्ता रोज़ जो लाड़काना में एक कॉन्फ्रेंस थी या एक किस्म का एक बहुत बड़ा पावर शो था, जलसा था, तो उसमें जो कुछ ख़ास बातें हुई हैं उन पे बात करेंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब की ने गुज़िश्ता रोज़ एक लाड़काना में एक अज़ीमुश्शान जलसे से या कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया है और ये ज़ाहिर है इस ख़िताब में तो आपने सुना होगा जिस तरीके से जलसे में बात हुई या जो चीज़ें ज़ाहिर टीवी चैनल्स पर डिस्कस हुई हैं लाइव, लेकिन इसमें हमारा जो टॉपिक है वो बहुत अहम है और वो है मौलाना फजल रहमान साहब की इसराइल के ख़िलाफ़ जो स्टेटमेंट थी उस हवाले से जो हमने बात करनी है कि वो एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट थी और पिछले कुछ अरसे से इस पर मीडिया में और सोशल मीडिया पर ख़ासकर बहुत बातचीत हो रही थी और मौलाना फजल रहमान साहब पे तनकीद भी हो रही थी। तो वो मेरे ख्याल से जो सारी जो पिछले 3-4 महीने से एक माहौल क्रिएट किया गया था मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़, तो उस सारे का उन्होंने जवाब दिया है। तो इस पे हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में आपको दिखाऊं तो फिर आपको ये बात समझने में आसान होगी कि आखिर मौलाना फजल रहमान साहब जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ हमेशा से एक सख्त मौक़िफ़ रखते थे, तो उनके ख़िलाफ़ जो इस तरीके का एक माहौल बन गया कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, तो ये कैसे बना। आपको पता है कि पाकिस्तान में हमेशा से पाकिस्तान की तकरीबन 99% आबादी जो है वो इस मौक़िफ़ की हमायत करती है कि इसराइल को कभी भी पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा। ज़ाहिर है ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पे जो स्टेटमेंट दी थी 1947 में, उस वक्त से लेके आज तक पूरी पाकिस्तानी कौम इस पर मुत्तफ़िक है कि कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा और इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जब से ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में इसराइल के तल्लुकात कायम हुए और दुबई, बहरीन और सूडान और इन मुल्कों में ने जब से इसराइल के साथ तल्लुकात कायम किए हैं, तो उसके बाद जो है तो पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ना शुरू हुआ और जब आज से तकरीबन 2 माह पहले जब दुबई ने इसराइल को तस्लीम किया था, तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ज़ाहिर है उसमें पीडीएम या मेरे ख्याल से एएनपी के कुछ जो रहनुमा है वो भी शरीक थे। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने तो दुबई के इस जो इसराइल के साथ तल्लुकात कायम किए थे इस हवाले से उन्होंने तनकीद की और बल्कि मजम्मत की थी। लेकिन उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले बात की, उसके बाद जो एएनपी के एक रहनुमा थे उन्होंने इस पे बात की और उन्होंने इस मौक़िफ़ की हमायत की कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, यानी कि इस तरफ इशारा दिया। इस तरह खुल के तो नहीं कहा कि इसराइल को तस्लीम किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नए रिश्ते जो हैं जुड़ने चाहिए, नफ़रतें कम होनी चाहिए। तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने उस वक़्त कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी क्योंकि वो पहले बातचीत कर चुके थे और वो जो कहना चाहते थे कह चुके थे। लेकिन मीडिया ने ज़ाहिर मौलाना फजल रहमान साहब इससे वो जो एएनपी के रहनुमा की जो बात थी उस पर खामोश रहे थे। तो इसको कुछ टीवी एंकर्स ने इसको इस बात को नोट किया और इसको एक मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव जो बनाया उन्होंने कि मौलाना फजल रहमान साहब अब जो है तो अरब जब इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब खामोश हैं क्योंकि उनके अरब से रियाल आते हैं, उनकी फंडिंग आती है और उनके अरब बादशाहों के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। और अब जब अरबों ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है तो मौलाना फजल रहमान साहब इस पर खामोश हैं और ये जो है मौलाना फजल रहमान साहब का कोई नज़रिया नहीं है, बल्कि वो जो है तो महज फंडिंग के लिए वो एक इसराइल के ख़िलाफ़ बात करते थे और अभी फंडिंग के लिए ही वो इसराइल की ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे और अरबों की इस इक़दाम पे या इस पेशरफ्त पे वो खामोश हैं। तो अब उसके बाद ये सोशल मीडिया पे ये बात बढ़ती गई, तनकीद होती रही। ज़ाहिर सोशल मीडिया टीम है जो JUI की, उन्होंने तो बारहा इसकी मजम्मत भी की और इस पर जो है तो उन्होंने जवाब दिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने उस तरीके से इस बात को सीरियस नहीं लिया। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में उनका एक अपना मुकाम है और ऐसे छोटे मोटे जो एंकर्स हैं उनकी बात का वो जवाब नहीं देते अक्सर औकात। लेकिन अब जब दोबारा ये बहस छिड़ गई 2 दिन पहले, जब एक खबर आई मीडिया में कि जी सऊदी अरब का दौरा किया इसराइल के वज़ीर आज़म ने, तो उसके बाद
पूरे पाकिस्तानी मीडिया में एकदम जो एक माहौल बन गया, एक नैरेटिव बन गया कि क्या पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें भी आपने सुना होगा कि मुबशर लुकमान ने इसराइली टीवी को इंटरव्यू दे दिया और उसके बाद इमरान खान ने जो है तो पाकिस्तान की पॉलिसी को जो है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। तो इसके बाद एकदम जो है कुछ जो वो कहते यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ बंदे हैं जो रिटायर्ड जनरल और दूसरे तीसरे लोग, वो टीवी पर बैठ के तो इस पर नज़रसानी की बातें करने लगे और एक माहौल और अवाम को चेक करने का जो माहौल बनाया गया कि अवाम इस पे क्या नज़र रखती है या क्या कहना चाहती है। तो बाकी तो सब ने अपनी अपनी बातें की हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब इस पर जो है तो उन पर तनकीद होना शुरू हो गई कि पहले तो चलो दुबई था, सऊदी अरब उसके मुखालिफ था, लेकिन अब सऊदी अरब के भी तल्लुकात बढ़ाना चाहता है और अब मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो कल से जो है ये सवाल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था, बार बार पूछा जा रहा था और टीवी पर भी ये सवाल, प्रिंट मीडिया पर भी ये बात आई है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है अभी तक कोई इस पर स्टेटमेंट जारी नहीं की। तो आज का ये जो जलसा था और इस खिताब में मौलाना फजल रहमान साहब ने खुलकर अपने मौक़िफ़, जो उनका पुराना मौक़िफ़ है शुरू से इसराइल के हवाले से, उस मौक़िफ़ पर कायम रहे, बल्कि उससे भी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि ये किस तरह बेवकूफ़ी वाली बात है कि इसराइल को तस्लीम करने वाली बात पाकिस्तान जैसे मुल्क में की जा रही है। और उन्होंने कहा कि अगर बात करनी है तस्लीम करने की तो फ़लस्तीन के बारे में बात करें। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और इसको कभी भी तस्लीम नहीं किया जा सकता, ना इस किस्म की बात पाकिस्तान के जैसे मुल्क में की जा सकती है। तो उसके बाद वो जो एंकर हजरात थे और वो जो सोशल मीडिया पे तनकीद करने वाले लोग थे, उन सबको इसका जवाब मिल गया और अब जो है तो ये एक सोशल मीडिया जो मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ बात हो रही थी, वो क्या सराहियाँ की जा रही थी, तो वो अब सारी दम तोड़ चुकी हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी बात हुई है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है इस बात को साबित किया कि वो महज अपनी फंडिंग के लिए या रियाल या डॉलर्स के लिए सियासत नहीं करते या अपना नज़रिया नहीं रखते, बल्कि उनका नज़रिया इस्लाम पे कायम है। उनका नज़रिया, उनकी जमात का जो नज़रिया है पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया में के मुसलमानों के लिए, वो हमेशा उस पर कायम रहेंगे। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत से एक मरतबा फिर जो लटकती हुई तलवार थी वो अब मेरे ख्याल से टल गई है और कुछ अरसे के लिए दोबारा उनको एक और मौका मिल गया है। और जो पेशगोइयाँ की जा रही थी या जो क्या सराहियाँ की जा रही थी कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत को ख़तरा है, मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने इसमें एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया और उनको एक मरतबा फिर बचाने में कामयाब नज़र आ रहे हैं। क्योंकि 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने काफ लीग के जो सदर हैं चौधरी शजात, उनके घर अयादत के लिए गए, उनसे एक मुलाकात की, अयादत के बहाने एक मुलाकात की। और उसके बाद जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि एक मरतबा फिर जो हुकूमत है, ज़ाहिर पंजाब में भी काफ लीग इत्तेहादी है और उसके अलावा वफाक में भी इत्तेहादी है PTI की। तो इत्तेहादी जमात जो थी उसके कुछ जो गिले शिकवे थे वो इमरान खान साहब ने दूर किए हैं। और ये जो एक अच्छी खबर है PTI के लिए और उस्मान बुज़दार के लिए। ज़ाहिर है इस अगर पंजाब में हुकूमत को कोई ख़तरा होता तो उसके बाद वफाक में भी इमरान खान साहब के लिए मसला बन जाता, क्योंकि वफाक में भी इत्तेहादी है काफ लीग हुकूमत की। तो दोनों जगहों पे इमरान खान साहब को एक कुछ जो उनको सुख का सांस मिला है। और ख़ास करके पंजाब में इस वक्त जो क्या सराही की जा रही थी कि कुछ हुकूमत के अपने जो अरकान हैं वो भी इसके उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ कोई फारवर्ड ब्लॉक बनाने के चक्कर में है। लेकिन सबसे अहम जो बात थी कि वो काफ लीग नाराज़ नज़र आ रही थी और उसकी वजह से जो हुकूमत को एक ज़ाहिर इमरान खान साहब को एक ख़तरा नज़र आ रहा था, जिसको उन्होंने भर वक्त पिक किया और फुर्ती दिखाई। और वो चौधरी शजात के साथ उन्होंने अयादत भी की और मुलाकात भी की और इसमें उन्होंने जो है तो उनके गिले शिकवे दूर किए। और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी जो इमरान खान साहब इस किस्म की रवायत पे अमल तो नहीं करते कि वो किसी की अयादत करने चले जाएँ या कि वो इस तरह की बातें नहीं करते घर जाने वाली। लेकिन बहरहाल इस वक्त उन्होंने एक सियासी बसीरत
बसीरत उन्होंने दिखाई है और वो उनके घर चले गए। ज़ाहिर है उनकी एक मजबूरी भी थी, और इसके अलावा सियासी जो मामलात होते हैं वो इसी तरीके से डील होते हैं, और एक अच्छा काम किया उन्होंने, और उसका फ़ायदा मेरे ख्याल से आपको अगले कुछ अरसे के लिए पंजाब में नज़र आएगा, और पंजाब हुकूमत को ख़ास तौर पे कुछ अरसे के लिए इस्तेकाम मिल जाएगा। और ज़ाहिर है पंजाब को हुकूमत को इस्तेकाम मिलता है तो वो वफाकी हुकूमत को भी इस्तेकाम है, और वही अगर उस्मान बुज़दार को अगर कोई टाइम मिलता है तो वो इमरान खान साहब के लिए भी वही टाइम है, क्योंकि इमरान खान साहब के उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।